हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है ये है पदार्थ, मैटर। तो इस वीडियो में पदार्थ मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये जो टॉपिक्स है ये विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, डीफेट, डीएसपीएमएम, डीक्यूसीएस, एसबीसीसी, सीसीक्यूसी और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी वाइन टेक्नोलॉजी, आईएफएटी और अदर एग्जाम्स, सीपैट, टीईटी, सीटीईटी, एसएससी, बीएड और अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें कि केमिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री का पदार्थ, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे जो पदार्थ है, मैटर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। चिरसम्मत भौतिकी और सामान्य रासायनिकी में पदार्थ कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होने के कारण स्थान लेता है। तो चिरसम्मत भौतिकी और सामान्य रासायनिकी में पदार्थ कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होने के कारण स्थान लेता है। तो पदार्थ कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होने के कारण वह स्थान लेता है। दैनंदिन जिन वस्तुओं को छुआ जा सकता है वे अंततः परमाणुओं से बनी होती है। तो दिन प्रतिदिन हम जिन वस्तुओं को छूते हैं वो अंततः वो वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं जो अंतःक्रियात्मक उप परमाणविक कणों से बनी होती हैं। और ये वस्तुएं अंतःक्रियात्मक उप पारमाणविक कणों से बनी होती हैं। और वैज्ञानिक उपयोग में पदार्थ में साधारणतः परमाणु और उनसे बनी कोई भी वस्तु और कोई भी कण या संयोजन जो इस तरह कार्य करते हैं। तो जो अंतःक्रियात्मक वैज्ञानिक उपयोग में पदार्थ साधारणतः परमाणु और उनसे बनी कोई भी वस्तु और कोई भी कण या संयोजन है जो इस तरह कार्य करते हैं जैसे कि उनके पास द्रव्यमान और आयतन दोनों है। यद्यपि इसमें द्रव्यमान रहित कण जैसे फोटॉन या अन्य ऊर्जा परिघटनाएं या तरंगे जैसे प्रकाश या ऊष्मा शामिल नहीं है। पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित है। इसमें ठोस, तरल और गैस जैसे चिरसम्मित अवस्थाएं शामिल हैं। तो पदार्थ जो होता है यह विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित होता है जिसमें कि ठोस, तरल और गैस जैसे चिरसम्मित अवस्थाएं शामिल होती हैं। उदाहरणतः जल, हिम, तरल, पानी और वाष्प के रूप में मौजूद है। जल जो है वो हिम के रूप में, तरल, पानी और वाष्प के रूप में मौजूद है। परंतु अन्य अवस्थाएं संभव हैं जिसमें प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन संघनन, फर्मिओनिन संघनन और कार्क ग्लूऑन प्लाज्मा शामिल है। तो पदार्थ की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसमें ठोस, तरल और गैस जैसी चिरसम्मत अवस्थाएं होती है और अन्य अवस्थाएं भी संभव है जैसे कि प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन संघनन, फर्मिओनिन संघनन और कार्क ग्लूकॉन प्लाज्मा शामिल है। अब यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा है। पदार्थ की एक सामान्य या पारंपरिक परिभाषा है कुछ भी जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, स्थान घेरता है। तो पदार्थ की जो एक सामान्य या पारंपरिक परिभाषा है वह यह है कि पदार्थ में जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। विशेषताएं तथा गुणधर्म। अब पदार्थ की विशेषताएं तथा गुणधर्म के बारे में जानकारी है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं होती हैं निम्नलिखित होती हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यधिक क्षुद्र होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं होती है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यधिक क्षुद्र होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म।
पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानकारी है। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। इन धर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक गुणधर्म उदाहरणार्थ रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि, और रासायनिक गुणधर्म जैसे संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। तो पदार्थ के जो विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं जिनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक गुणों में रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि, और रासायनिक गुणधर्म में संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा जा सकता है, मापा या देखा जा सकता है। तो पदार्थ के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनको पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने हेतु रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। भौतिक गुणों को मापने हेतु रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जैसे आम्ल, क्षार, दाह्यता आदि रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण हैं। रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। यह सब सावधानी पूर्वक परीक्षण एवं मापन से निर्धारित होता है। अब यहाँ पे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इसके बारे में जानकारी है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थिति में कोई पदार्थ जिस अवस्था में रहेगा वह यह पदार्थ के कणों के मध्य के दो विरोधी कारकों अंतरा आणविक बल और उसमें ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। तो ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में कोई पदार्थ किस अवस्था में रहेगा यह पदार्थ के कणों के मध्य के दो विरोधी कारकों अंतरा आणविक बल और उसमें ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। अंतरा आणविक बलों की प्रवृत्ति अणुओं अथवा परमाणुओं अथवा आयनों को समीप रखने की होती है। अंतरा आणविक बलों की जो प्रवृत्ति होती है वो अणुओं अथवा परमाणुओं अथवा आयनों को समीप रखने की होती है, जबकि उसमें ऊर्जा की प्रवृत्ति उन कणों को तीव्रगामी बनाकर पृथक रखने की होती है। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है जो पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में कोई पदार्थ किस अवस्था में रहेगा यह पदार्थ के कणों के मध्य के दो विरोधी कारकों अंतरा आणविक बल और उसमें ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। अंतरा आणविक बलों की प्रवृत्ति, अंतरा आणविक कणों की जो प्रवृत्ति होती है ये अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों को समीप रखने की होती है, जबकि उसमें ऊर्जा की प्रवृत्ति उन कणों को तीव्रगामी बनाकर पृथक रखने की होती है। अब यहाँ पे पदार्थ की जो ठोस अवस्था है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कणों के में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस के कुछ आम उदाहरण ईंट, बाल, कार, बस आदि। तो ठोस में जो कण है वो बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इनका निश्चित आयतन, आकार और आयतन होता है। ठोस के कुछ आम उदाहरण है ईंट, बाल, कार, बस आदि। तो यहाँ पे फिगर में सॉलिड, लिक्विड और गैस है। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होता है अतः कण गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब इसे जिस आकार में ढाल दो उसी में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। तो जो द्रव होता है उसमें कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होता है और कण गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब इसे जिस आकार में ढाल दो उसी में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इसका ना तो निश्चित आकार, शेप और ना ही निश्चित आयतन, वॉल्यूम होता है। तो जो गैस होता है उसमें कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका ना तो निश्चित आकार, शेप और ना ही निश्चित आयतन, वॉल्यूम होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ तीन भौतिक अवस्था में रह सकते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उदाहरण के तौर पर पानी के रूप में ठोस अवस्था में रह सकता है, पानी के रूप में द्रव अवस्था में रह सकता है और भाप के रूप में गैस अवस्था में रह सकता है। तो पदार्थ जो होता है ये तीन भौतिक अवस्था में रह सकते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उदाहरण के तौर पर जो पानी है वो बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में रह सकता है
और जो पानी है वो पानी के रूप में वह द्रव अवस्था में रह सकता है और भाप के रूप में गैस अवस्था में रह सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो केमिस्ट्री का टॉपिक्स है पदार्थ, इसके बारे में, मैटर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है, जिसमें कि केमिस्ट्री या जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, सीपैट, टीईटी, सीटीईटी, एसएससी, बीएड, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, नीट और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।